नमस्कार। आज हम बनाएंगे राजमा की सब्ज़ी। नॉर्थ इंडिया में लोगों को ज़्यादातर राजमा और चावल बहुत पसंद आते हैं। ये डिश नॉर्थ इंडिया में बनाई जाती है ज़्यादातर, पर ये एक यूनिक रेसिपी है। इसका एक अलग ही मज़ा है और स्वाद तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस रेसिपी को कुछ टिप्स के साथ बनाया जाए तो इसका स्वाद तो दोगुना हो जाता है। चलिए तो आज हम कुछ टिप्स के साथ राजमा का स्वाद दोगुना करते हैं। राजमा की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ 1 कटोरी सफ़ेद राजमा। अब इन्हें अच्छे से 1 से 2 बार पानी से धो देंगे, जिससे कि राजमा के अंदर जो भी गंदगी होगी वो निकल जाए। और अब इन्हें रात भर के लिए हम गला के रख सकते हैं या फिर 6 से 8 घंटे के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा राजमा खाने का मन एकदम से करता है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप एक भगोने में पानी गर्म कर लीजिए। पानी उबलने के बाद उसमें आप राजमा डालकर रख दीजिए। ये 4 घंटे बाद आप राजमा बना सकते हैं। ये देखिए राजमा कितने अच्छे से फूल चुके हैं। हमने ओवरनाइट राजमा रखे थे फूलने के लिए। अब इन्हें कुकर में उबाल लेते हैं। अब राजमा को उबालने के लिए हमने राजमा कुकर में डाल दिए हैं। अब यह उबालने की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यह है कि हम राजमा को जब उबालते हैं तो हमें इसके अंदर खड़े मसाले डालना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 दालचीनी ली है और 1 बड़ी इलायची ली है। इसे हम साथ में राजमा को उबालते समय डालेंगे, जिससे कि राजमा के अंदर हर दानों में इन मसालों का फ्लेवर चले जाएगा। अगर हम यही मसाले फ्राई करते वक्त डालते हैं तो इनकी खुशबू राजमा के हर दानों तक नहीं जा पाती है। इसीलिए अगर हम उबालते समय डालेंगे तो इसके 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो इसकी खुशबू राजमा के हर दानों में जाएगी, और दूसरा, अगर आपको खड़े मसाले नहीं पसंद है ग्रेवी में तो हम इसे उबालने के बाद निकाल भी सकते हैं। और आप जब उबालेंगे ना इसको, यकीन मानिए इसकी खुशबू इतनी अच्छी होगी कि पूरे घर में फैल जाएगी और हर कोई इसको सूंघ के बोलेगा भूख लग रही है, जल्दी बनाइए खाना, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। हम जो हींग डाल रहे हैं वो तेज़ है, इसीलिए हमने थोड़ी सी ही डाली है। अब 1 स्पून सफ़ेद नमक डाल देते हैं। नमक अभी हम कम ही डालेंगे क्योंकि मसाले में भी हमें नमक डालना है। अब 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 25 से 30 मिनट के लिए राजमा को उबलने देते हैं। राजमा को एकदम लो फ्लेम पर ही हमें उबालना है, जिससे कि राजमा अच्छे से पूरे गल सके। 30 मिनट हो चुके हैं और 5 से 6 सीटी आ चुकी हैं। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कुकर ठंडा हो चुका है। अब देखते हैं राजमा को। ये देखिए राजमा अच्छे से गल चुके हैं। अब एक राजमा का दाना लेके तोड़ कर देखते हैं। ये देखिए राजमा बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब इन खड़े मसालों को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। सारे मसाले निकालने के बाद अब हम एक स्पून से राजमा को कुकर के किरोनों में लाके मैश करेंगे। हमें यहाँ थोड़े से राजमाओं को मैश करना है, जिससे राजमा की कंसिस्टेंसी और राजमा की जो ग्रेवी होगी उसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जो बहुत से लोग फॉलो नहीं करते हैं। राजमा का राब जो होता है, मतलब कि जो मैश करते हैं, उसका जो फ्लेवर आता है ग्रेवी में वो बहुत लाजवाब होता है। मैश करना बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। इस टिप को ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप राजमा बनाएं तो। राजमा को फ्राई करने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर कढ़ाई गरम कर ली है। अब यहाँ तेल पलट लेते हैं। सरसों का तेल लिया है हमने यहाँ। तेल गरम हो चुका है। अब थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। हमने उबालते समय भी हींग डाली थी, इसका हमें ध्यान रखना है। अब 1 स्पून ज़ीरा डाल देते हैं। अब यहाँ हमने 2 प्याज कद्दूकस कर लिए हैं और 1 टमाटर कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस किए हुए प्याज डाल देते हैं
हम यहाँ सिर्फ कद्दूकस किए हुए प्याज और टमाटर ही ग्रेवी में डालेंगे, क्योंकि जो कद्दूकस किए हुए प्याज और टमाटर का स्वाद आता है ग्रेवी में, वो पिसे हुए टमाटर और प्याज की प्यूरी का बिल्कुल नहीं आता है। पहले जो ग्रेवियाँ बना करती थी गाँव में, वो कद्दूकस किए हुए प्याज और टमाटर से ही बनती थी, क्योंकि पहले के टाइम मिक्सर ग्राइंडर तो थे ही नहीं, तो ग्रेवी का स्वाद भी बहुत टेस्टी आता था। तो अगर आपको मसाला बनाना है राजमा के लिए, तो आपको कद्दूकस के भी प्याज और टमाटर ही लेना चाहिए। प्याज को अच्छे से भूनेंगे। अब एक टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 लहसुन की कलियां हमने अच्छे से कूट ली है और अब इनको प्याज के साथ भून लेते हैं। अदरक और लहसुन को मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे जब तक कि प्याज में से ऑयल ना निकलने लगे, तब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। प्याज को भूनते भूनते 8 मिनट हो चुके हैं। हमें करीबन प्याज को 10 से 12 मिनट के लिए भूनना है। जब तक प्याज में से ऑयल ना निकलने लगे तब तक हमें मसाले नहीं मिक्स करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। प्याज को अच्छे से भूनेंगे तो प्याज का कच्चापन ग्रेवी में नहीं आएगा और ग्रेवी में कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, प्याज में से ऑयल निकल चुका है और प्याज बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम हाफ स्पून लाल मिर्च डाल देते हैं, हाफ स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। अब अच्छे से ग्रेवी में लाल मिर्च मिक्स कर लेते हैं। दो स्पून हरे धनिया का पाउडर डाल देते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हरा धनिया पाउडर डालते से ही हम टमाटर कद्दूकस किए हुए डाल देते हैं और अच्छे से स्टिर कर लेते हैं। अब ग्रेवी में हम राजमा का जो पानी है ऊपर का, थोड़ा सा मसालों में डाल देते हैं और मसालों को अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पकने देते हैं। करीबन एकदम लो फ्लेम पे हम मसालों को 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद अब हम 3 छोटी स्पून दही की डाल देते हैं। यहाँ एकदम फ्रेश दही लिया है और दही डालते से ही उसे स्टिर करते रहेंगे एकदम लो फ्लेम पे। बार बार स्टिर करते रहना है जिससे कि दही फटे ना। दही से राजमा में बहुत अच्छा स्वाद आता है। 5 मिनट के बाद अब 1 स्पून काला नमक डाल देते हैं, 1 स्पून सफ़ेद नमक डाल देते हैं। नमक हमने राजमा को उबालते समय भी डाला था, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नमक अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब 1 बड़ी स्पून काली मिर्ची डाल देते हैं। अब अच्छे से ग्रेवी को मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर मसालों को पकने देते हैं। चार मिनट के बाद अब इसमें राजमा डाल देते हैं। ये देखिए, राजमा डाल दिया है। अभी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी है, थोड़ा सा पानी मिक्स कर देते हैं। आप जिस टाइप की ग्रेवी रखना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग पतली या गाढ़ी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिक्स करने के बाद राजमा को और थोड़ा बॉईल होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से राजमा के अंदर तक मसाले और ग्रेवी मिक्स हो जाए और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। अब राजमा को लोहे की कढ़ाई से निकालकर हम स्टील के बर्तन में पलट लेते हैं। से लोग आयरन की कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि इससे हीमोग्लोबिन तो मेंटेन रहता ही है। पर कई बार क्या होता है, लोगों को जो आयरन का स्वाद होता है ग्रेवी में या सब्जी में आ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यह है, जैसे ही आप सब्जी बना लें तुरंत उस सब्जी को दूसरे बर्तन में पलट लीजिए। इससे आयरन का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा ग्रेवी में। कुकर में पलटने के बाद राजमा को करीबन 1 उबाल आने तक हाई फ्लेम पर रखना है। उसके बाद हम एकदम लो फ्लेम पर 10 मिनट तक राजमा को पकने देंगे।
10 मिनट के बाद हम इसमें धनिया पत्ती डाल के गार्निश कर लेते हैं। अब 2 स्पून घी डाल देते हैं। घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा राजमा में। बस राजमा तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम टेस्टी और हेल्दी राजमा तैयार है। हमने इसे बटर डाल के सर्व किया है। बहुत टेस्टी राजमा बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।